मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन ₹7,000 करोड़ स्कैम CAG रिपोर्ट भाग 10 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA। अध्याय 4 अस्पताल का प्रबंधन और प्रबंधन। 4 परिचय। PMJA सर्जरी को कवर करने वाली लगभग सभी माध्यमिक और तृतीयक देखभाल प्रक्रियाओं के लिए चिकित्सा और अस्पताल में भर्ती खर्च को कवर करता है। कम लागत वाले गुणवत्ता उपचार लाने के साथ साथ सस्ती कीमतों पर आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर खंड के लिए चिकित्सा और दिन देखभाल उपचार। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए निवारक और गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल मुख्य घटक हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि PMJA के तहत लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है, राज्य स्वास्थ्य समितियों SEC के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने संबंधित राज्य बटा UT में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सशक्त बनाने का अधिकार है। राज्य जिला सशक्तिकरण समिति DEC के माध्यम से या तो चयनित बीमा कंपनी बीमा मोड का उपयोग करके भौतिक सत्यापन का संचालन करते हुए एम्पैनमेंट अनुप्रयोगों के सत्यापन का तरीका तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। अस्पताल के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए निर्देशों के व्यापक जनादेश के तहत 4.1 सशक्तिकरण की प्रक्रिया। सभी राज्यों बटा UT को केवल अपने राज्य बटा UT में अस्पतालों को सशक्त बनाने की अनुमति है। यदि कोई राज्य बटा UT किसी अन्य राज्य बटा UT में अस्पतालों को सशक्त बनाना चाहता है, वे ऐसा केवल तब तक कर सकते हैं जब तक वे PMJA को लागू नहीं कर रहे हैं। असंगत सेवाएं प्रदान करने की क्षमता वाली सभी सार्वजनिक सुविधाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर और ऊपर को PMJA के तहत समान माना जाता है। निजी अस्पताल अस्पताल प्रबंधन HEM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निजी अस्पतालों के प्रबंधन की प्रक्रिया को फ्लो चार्ट -4.1 में परिभाषित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करता है कि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को PMJA के तहत सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे और दिशानिर्देशों को रखा जाए। 4.2 अस्पताल के अधिकार के लिए मानदंड। अस्पताल के प्रबंधन और प्रबंधन HEM दिशानिर्देशों के पैरा 1.3 के अनुसार एम्पैनमेंट के मानदंड को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सामान्य और विशेषता। सामान्य देखभाल प्रदान करने के लिए PMJA के तहत एम्पैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स EHCPs को सामान्य मानदंड की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। EHCPs के सामान्य मानदंड की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 24 घंटे सुविधाओं की आवश्यकता, कम से कम 10 इनपेशेंट बेड, फार्मेसी, ब्लड बैंक, प्रयोगशाला, डायलिसिस यूनिट, एम्बुलेंस सुविधाओं जैसी सेवाओं के लिए आवश्यक 24 घंटे समर्थन प्रणाली, तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित 24 घंटे की आपातकालीन सेवाएं, जहां भी आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अनुपालन में पूरी तरह से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, अपशिष्ट प्रबंधन सहायता सेवाएं, सामान्य और जैव चिकित्सा, उचित अग्नि सुरक्षा उपाय, चिकित्सा कर्मचारियों की आवश्यकता, पर्याप्त और योग्य चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ, एक सर्जन और एनेस्थेटिस्ट की राउंड द क्लॉक उपलब्धता या ऑन कॉल जहां सर्जिकल सेवाओं बटा दिन देखभाल उपचार की पेशकश की जाती है, एक प्रसूति, आर्थोपेडिक्स, ENT, नेत्र विज्ञान, दंत चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, एंडोस्कोपी सहित। विशेषता मानदंड के तहत अस्पतालों को एक या एक से अधिक विशिष्टताओं अर्थात के लिए अधिकृत कुछ तृतीयक देखभाल पैकेजों के लिए अलग से समान किया जाएगा। कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और न्यूरोसर्जरी आदि
और अस्पतालों को उन मानदंडों को पूरा करने के लिए उन्नत मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जो सामान्य मानदंडों के ऊपर और ऊपर विशेष पैकेज के रूप में प्रदान करते हैं। नवंबर 2022 तक कुल 26,209, 11,930 निजी और 14,279 सार्वजनिक अस्पतालों को राज्यों बटा यूटी में समाप्त किया गया था। विवरण अनुलग्नक -4.1 में दिए गए हैं। ऑडिट ने नीचे दिए गए विस्तृत विवरण के अनुसार सामान्य मानदंडों के अनुपालन न करने के उदाहरणों का उल्लेख किया। 4 फरवरी 2001 समर्थन प्रणाली और बुनियादी ढांचे के बारे में मानदंड। HIM दिशानिर्देशों के अनुलग्नक -1 के अनुसार एक अस्पताल में फार्मेसी, ब्लड बैंक, प्रयोगशाला, डायलिसिस यूनिट जैसी सेवाओं के लिए आवश्यक राउंड द क्लॉक सपोर्ट सिस्टम की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, पोस्ट ऑप ICU देखभाल आदि। ऑडिट में उल्लेख किया गया है कि 12 राज्यों बटा यूटी में अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश EHCPs में से कुछ के द्वारा सहानुभूति के न्यूनतम मानदंड को पूरा नहीं किया गया था। चिकित्सा उपकरण जैसे आदेश से बाहर होने, IPD बेड, ऑपरेशन थिएटर्स, वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम के साथ ICU देखभाल, फार्मेसी, डायलिसिस यूनिट, ब्लड बैंक जैसे बुनियादी ढांचे की कमी जैसी कमियां थीं, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा आदि। विवरण अनुलग्नक -4.2 में दिए गए हैं। 4 फरवरी 2002 सुरक्षा उपायों का गैरअनुपालन। HIM दिशानिर्देशों के अनुलग्नक -1 के अनुसार उचित अग्नि सुरक्षा उपाय समय समय पर NHA द्वारा अनिवार्य प्रक्रियाओं के लिए मानक उपचार दिशानिर्देशों बटा नैदानिक मार्गों का पालन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अनुपालन में अपशिष्ट प्रबंधन सहायता सेवाएं, सामान्य और जैव चिकित्सा का पालन किया जाना चाहिए। ऑडिट में उल्लेख किया गया है कि 7 राज्यों में बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, पुडुचेरी और उत्तराखंड कुछ EHCP उपरोक्त मानदंडों को पूरा किए बिना समानीकृत किए गए थे। विवरण अनुलग्नक -4.3 में दिए गए हैं। यह इस तथ्य का संकेत है कि EHCP निर्धारित गुणवत्ता मानकों और अनिवार्य शर्तों के अनुरूप नहीं था। NHA ने कहा, अगस्त 2022 की आग, जैव अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे सुरक्षा उपाय अनिवार्य नहीं हैं। NHA का जवाब है कि दिशानिर्देश अनिवार्य नहीं हैं क्योंकि SHA को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि EHCP सभी मानदंडों और सुरक्षा उपायों का पालन करें। 4.3 EHCP के सशक्तिकरण के लिए जागरूकता सृजन और सुविधा। HIM दिशानिर्देशों के पैरा 1.4 के अनुसार राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पात्र अस्पतालों की अधिकतम संख्या PMJ में भाग ले और इसे सूचना के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता है। शिक्षा और संचार, IEC अभियान, जिला, उपजिला और ब्लॉक स्तर की कार्यशालाओं के साथ सहयोग। राज्य और जिला प्रशासन सभी पात्र अस्पतालों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में PMJ के तहत रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शाह को योजना के विवरण पर चर्चा करने के लिए एक जिला कार्यशाला का आयोजन करना है। साम्राज्य मानदंड सहित अस्पतालों के साथ पैकेज और प्रक्रियाएं और योजना के बारे में किसी भी प्रश्न को संबोधित कर सकते हैं। इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए बीमा कंपनियों के अधिकारियों सहित सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों, प्रबंधकीय और परिचालन व्यक्ति के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना है। ऑडिट ने उल्लेख किया कि नवंबर 2022 तक कुल 26,209, 11,930 निजी और 14,279 सार्वजनिक अस्पतालों को राज्यों बटा UTS में समरूप बनाया गया है। प्रति 1 लाख लाभार्थी की EHCPs उपलब्धता बिहार में 1.8 EHCPs से लेकर गोवा में 26.6 EHCPs तक थी। लक्षद्वीप के यूटी में यह उपलब्धता अनुपात 90.8 EHCP प्रति लाख लाभार्थियों का था।
विवरण अनुलग्नक -4.1 में दिए गए हैं। EHCPs की उपलब्धता असम 3.4, दादरा नगर हवेली दमन दीव 3.6, महाराष्ट्र 3 और राजस्थान 3.8 के राज्यों बटा केंद्र में बहुत कम है। ऑडिट में कहा गया है कि हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश में लाभार्थी 5.56 करोड़ और 6.47 करोड़ के हैं, जनसंख्या के 1 लाख के लिए क्रमशः 1.8 और 5 EHCP की तुलना में EHCP की उपलब्धता बहुत कम थी। योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर आबादी को लाभ प्रदान करना है। इसे देखते हुए राज्य के अधिकारियों को अधिक अस्पतालों को सशक्त बनाने के लिए IEC गतिविधियों के माध्यम से ठोस प्रयास करने चाहिए। अवलोकन को स्वीकार करते हुए NHA ने अगस्त 2022 कहा कि अधिक संख्या में अस्पतालों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 4.4 जिला सशक्तिकरण समिति द्वारा आयोजित भौतिक सत्यापन नहीं। HAM दिशानिर्देशों के पैरा 1.6 के अनुसार जिला सशक्तिकरण समितियां DEC जिला स्तर पर अस्पताल के प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं और साथ ही साथ राज्य के अधिकार समिति SEC को भी सहायता प्रदान करती हैं। अस्पताल द्वारा एम्पैनमेंट अनुरोध दायर किए जाने के बाद आवेदन की जांच DC द्वारा की जाती है और आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पूरी तरह से संसाधित किया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद DEC शारीरिक रूप से अस्पताल के परिसर का निरीक्षण करता है और एम्पैनमेंट एप्लीकेशन में दर्ज किए गए विवरणों की भौतिक उपस्थिति को सत्यापित करता है और SEC को एक निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, पोर्टल सहायक चित्रों बटा वीडियो बटा दस्तावेज स्कैन के साथ। इसके अलावा SEC DEC द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करता है और अस्पताल में वापस आने के अनुरोध को मंजूरी या इनकार करता है या वापस करता है। ऑडिट ने उल्लेख किया कि मणिपुर 17, त्रिपुरा 103 और उत्तराखंड 43 में 163 EHCP में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। भौतिक सत्यापन के संचालन के बिना सशक्तिकरण से EHCPs के सशक्तिकरण का जोखिम होता है, जो कि न्यूनतम मानदंड के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। अवलोकन को स्वीकार करते हुए NHA ने अगस्त 2022 कहा कि महामारी के मुद्दों के कारण भौतिक सत्यापन पूरा नहीं किया जा सका और कुछ अस्पतालों को CMO आदि की सिफारिश पर लागू किया गया। ऑडिट का विचार है कि अस्पतालों के समाप्त होने के लिए भौतिक सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य होनी चाहिए ताकि केवल उन अस्पतालों को ही समाप्त किया जा सके जो अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।